मेरी क्रिसमस एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज सांता क्लॉज बन के क्यों आ गई, जबकि क्रिसमस तो कल था। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो छोटे पर्दे के सितारे हैं ना, उन्होंने अपनी क्रिसमस सेलिब्रेशंस कल रात में की और रात में हमारी मुलाकात तो हो नहीं पाती। तो मैंने सोचा आज आपको इन सब की मस्ती दिखा दूं। तो फिर यहीं से शुरू करते हैं अपना आज का मस्त वाला सफर। Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding on his sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Hooray for good old Santa Claus, hooray for Christmas Day. Jingle bells, jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding on his sleigh. Hey, jingle bells, jingle. वैसे सीरियल में तो रोली की शादी हो गई है, लेकिन असल जिंदगी में अविका एक छोटी सी बच्ची ही तो है ना। और बच्चों को क्रिसमस का कितना क्रेज होता है ये भी आप सब जानते हैं। तो चलिए उसके पास चलते हैं और देखते हैं उसने अपना क्रिसमस ट्री कैसे सजाया। त्योहार चाहे जो भी हो, हमारे भारत में इसकी धूम हर जगह देखने को मिलती है और खास तौर से सितारों के घर और इन सितारों के शो के सेट तो ऐसे सजाए जाते हैं मानो सारे तीज त्योहार का ठेका इन्होंने ही लिया हो। अब क्रिसमस को ही ले लीजिए, वैसे तो ये ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन हम हिंदू लोग भी इसे कम धूमधाम से नहीं मनाते। ट्री को ये है मेरा क्रिसमस ट्री और आप सब भी आई होप कि सजा रहे होंगे अपने घर, तो चलो देखते हैं कि मैं बेटर सजाती हूँ या आप। अब अविका गौर यानी ससुराल सिमर काकी रोली को ही ले लीजिए। कल क्रिसमस के मौके पर इन्होंने न सिर्फ क्रिसमस ट्री को सजाया बल्कि सांता से मनचाही विश भी मांग ली। मैंने सांता क्लॉज से बहुत सारी हैप्पीनेस मांगी है और मेरा जो नया साल आने वाला है उसके लिए मैं बहुत कुछ इम्प्रूव करूँ खुद में और ट्राई करूँगी सबसे बेस्ट बनूँ एंड आई विल ट्राई एंड आई होप कि सांता क्लॉज मुझे इस चीज़ में जरूर है। इन्होंने ट्री भी ऐसा वैसा नहीं सजाया, पूरे साजो सामान के साथ ये अपने प्यारे से क्रिसमस ट्री को लेकर बैठ गयी। उसमें गिफ्ट्स लगाए, लाइट्स लगाई, उसे सांता की टोपी पहनाई और तो और उसे परफेक्ट लुक देने के लिए उस पर स्नोफॉल भी कराई। ट्री पूरी तरह तैयार नहीं है बिकॉज इसमें स्नो लगना भी बाकी है। तो स्नो सजाने के लिए तो मैं स्नो तो नहीं लगाऊंगी, लेकिन ऑफ कोर्स मैं कॉटन तो लगा ही सकती हूँ इसको और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। वैसे तो माना जाता है कि क्रिसमस का मौका डबल सेलिब्रेशन का होता है, क्योंकि इसके बाद न्यू ईयर की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सोचिए जब क्रिसमस इतना जबरदस्त है तो न्यू ईयर कैसा होगा। न्यू ईयर भी होता है तो ये हमारे लिए डबल सेलिब्रेशन होती है और ऊपर से कुछ जगहों पर इस दिसंबर के महीने में बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल होती है, तो वहाँ पर क्रिसमस ट्री बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हैं। तो ऐसे मना हमारे छोटे पर्दे के सितारों का क्रिसमस। वैसे छोटी आनंदी जैसे कई सितारे और भी हैं जिन्होंने कल क्रिसमस बड़ी धूमधाम से मनाया। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, दिल्ली, IBN 7। कैमरामैन के लिए ये, साउंड इंजीनियर के लिए ये, प्रोड्यूसर के लिए ये। अरे आप लोग आ गए। आपको पता है मैं लवली से ना बड़ी इंस्पायर हूँ। कल उसने अपनी पूरी टीम को सांता क्लॉज बन के ढेर सारे गिफ्ट्स बांटे। वैसे जो भी कहिए मिस गड़बड़ दिल की बड़ी अच्छी है। पहचान कौन? ये है लवली सा सांता। सांता से बहुत कुछ मांगती हूँ, इस बार बहुत कुछ मांगने वाली हूँ। लिस्ट पूरी कभी खत्म नहीं होती है, बट आई थिंक आज इस बार ज्यादा मिल जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है। उनकी ऐसी लंबी लंबी वाइट कलर की मूछें थी, तो इसको पहन के मुझे उनकी बहुत याद आई आज। सो थैंक्स फॉर दिस मूछें टू रिमेम्बर हिम एंड बहुत इरिटेशन हो रही है और इट्स क्यूट।
Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride all the way. Stop. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Stop. Santa Claus is coming around, riding on his sleigh. Hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. I can see his pipe and topper as they lie there in the snow. आपको पता है कल मैं चर्च गई थी, वहां पर इतनी सुंदर डेकोरेशंस थी कि पूछिए मत। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी परिवार त्योहारों के मामले में बहुत आगे है। अब क्रिसमस को ही ले लीजिए, इतने आलीशान तरीके से उन्होंने अपना क्रिसमस मनाया कि क्या बताऊं। आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ ना आपको। After school, this is the first time I'm decorating a Christmas tree. Christmas tree is ready. ये लगा. Oh, the big star. The star. Yeah. Somewhere here, right on top, on this one. This one. Hear my plea. Santa, bring my baby back to me. Wow, pretty Christmas tree. तुम लोग लगाओगे कुछ की नहीं? मैं सारा खत्म कर दिया। इसने कर दी तुम लोग हमारे हम जो लास्ट फिनिशिंग टच है वो देंगे। ये ना हमने कहीं और लगा दिया। ये रहा, ये वाला जाना चाहिए ऊपर। ये एकदम If you wanna make me happy and fill my heart with joy, then Santa, hear my plea. Santa, bring my baby back to me. She's a Santa and Didi हमें gift दो ना दीदी. For today you put this mask. No, I don't want to be a Santa. No. Please, Dadu, tell us something. No. Gifts are kept back to call them. Under your pillow. Okay, go and get it. Really? Yeah. Come on, go. Go. बेवकूफ बना रही है, बन रही है। ये हमारा फैमिली ट्री है। हमने बड़ी मेहनत करके इसे पिछले साल बोया था, आज ये उग गया है। तो अभी फिर हमने कुछ एक्सेसरीज लाए हैं और हमने लगा दी और अच्छा लगी रहे। क्यों? ग्रेट फन। बट मजा आया कि मजा आया। हम लोग बच्चों की तरह क्या घूमर कर लेते हैं, तीज कर लेते हैं और तरह तरह के व्रत पाठ पूजाएं कर लेते हैं। आज बड़ा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। क्रिसमस। जिंगल बेल Jingle all the way. Santa Claus is coming to town, riding on a sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas. अब त्योहार की बात कर रहे हैं तो दया बेन को कैसे भूल सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब सोती है ना तो भी इतनी हैवी ज्वेलरी और साड़ी पहन के सोती होंगी। और अब तो त्योहार का मौका था, दया बेन से कोई पीछे थोड़ी ना रहने वाला है। चलिए इनके भी जलवे देख लीजिए आप। We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. जय जिनेंद्र, हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी में क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं। बहुत मजा आएगा। आप लोग भी देखिए, सब लोग कुछ न कुछ तैयारी कर रहे हैं। टप्पू के पापा, आपने क्रिसमस के लिए क्या तैयारी की है? क्रिसमस के लिए बहुत तैयारी की है। मेहता साहब का बहुत बढ़िया प्लान है।
और वो अभी हम ऐसे बता नहीं सकते हैं। क्रिसमस के लिए सबसे पहले तो 1.5 किलो किशमिश खरीदे हमने। कोमल भाभी आइए तो सही। प्लीज मैदान में आइए। ये है हमारे कोमल भाभी। कोमल भाभी, किशमिश की तैयारी आपने कैसे की है? बहुत सारा अभी कुछ तारक भाई ने बताया है, बहुत सारी तैयारी करनी है और मुझे माफ कीजिए, बहुत सारा मुझे काम पड़ा है। वो आप भी बिजी है। अच्छा रोशन भाभी, आप चाय पीते पीते बताइए कि क्या तैयारियां की है? मैंने एक बहुत बड़ा केक बनाया है, उसमें लिखा हुआ है मैरी क्रिसमस। पूरी सोसाइटी को खिलाऊंगी। आप खाओगे ना? लेकिन उसमें सबसे ज्यादा वही खाने वाला हूँ। अरे हाथी भाई से बचा के रखना पड़ेगा। हाँ हाथी भाई, आपको मेरी तैयारी तो क्रिसमस पे कुछ ज्यादा ही है। बहुत सारे चॉकलेट, पेस्ट्रीज पूरी सोसाइटी वाले खिलाने वाले हैं, तो मैं अभी से ही भूखा हूँ और बहुत मजा आएगा। किशमिश की आप लोगों ने क्या तैयारियां की है? क्रिसमस मतलब अभी जो नाताल आ रहा है। हाँ क्रिसमस, हाँ बहुत सारी तैयारी है हमारे यहाँ पे। जैसा कि सबने कहा कि हम लोग सरप्राइज देने वाले हैं हमारे सभी बच्चों को, तो सरप्राइज क्या बताना तो आपको देखने के बाद ही मजा आएगा, लेकिन इसके लिए मैंने परमिशन दे दी है। जानते हैं, ऐसा माना जाता है कि जब क्रिसमस से एक दिन पहले हम अपने घरों में खाली सॉक्स रख देते हैं तो सांता अंकल आते हैं और उसमें ढेर सारे गिफ्ट्स भर के चले जाते हैं। मैंने भी सांता से एक विश मांगी थी, वो ये कि दत्ता बाबू के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल ही दे दे। लगता है उन्होंने मेरी सुन ली। देखिए ना, क्रिसमस के मौके पर कितने खुश नजर आए अपने दत्ता बाबू। क्रिसमस का महीना आ रहा है, दिसंबर चल रहा है, 2010 का एंड होने वाला है। मेरे सामने 2 क्रिसमस ट्री, एक थोड़ी सी बड़ी, एक थोड़ी सी छोटी, और उन पर लगाने के लिए कई सारे गिफ्ट। ऑस्पिशियस दिन होने के साथ साथ एक डिवाइन डे भी है जो मदर मैरी और जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है। दुनिया के सारे ही लोग एक साथ इस दिन पर प्रेयर करते हुए रहते हैं। बड़ा ही अच्छा और पावरफुल दिन है। मेरे हिसाब से दिन कोई भी हो, आप सच्चे दिल से जो भी मांगोगे हमेशा ही सुना जाएगा। एक और फाइनली, ये काफी आई कैचिंग है, अपीलिंग टू द आईज। इट्स गॉट अ नाइस कलर, पर ट्री का सिल्वर कलर है। ये छोटी सी ट्री हमने खाली रख दी है, इसलिए हम इस बेल को इस ट्री पर चढ़ा देते हैं। हमने यहाँ पर थोड़ा सा सजावट किया है इस क्रिसमस ट्री के ऊपर। मैं आप सब लोगों को विश करना चाहूँगा मेरी क्रिसमस और उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर। चलिए भाई, बिग बॉस का बुलावा आया है। अगर आपको और आपके कंपेनियन को बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में जाना है तो आपको क्या करना है ये तो आपको मालूम है ना। आपको बस देना है इस आसान से सवाल का जवाब। और हमारा आज का सवाल है ये: बिग बॉस के घर का कौन सा सदस्य शुरू से लेकर अभी तक घर में बना हुआ है? और आपके ऑप्शंस हैं ए जूही, बी स्काई, सी सिड या डी अमर। जवाब भेजने के लिए अपने मोबाइल में टाइप करें BBB स्पेस ABC या D। साथ ही अपना नाम, लिंग, उम्र और शहर का नाम इसी क्रम में जरूर लिखें और भेज दें 51818 पर। आप अपने जवाब IBNखबर.com पर भी भेज सकते हैं। इसके लिए अपने ब्राउजर में टाइप करें IBNखबर.com/BBB। पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था बिग बॉस के घर का कौन सा हिस्सा घर वालों के लिए बंद कर दिया गया है, और आपके ऑप्शंस थे ए पिंक रूम, बी ग्रीन रूम, सी कैप्टन्स रूम या डी लिविंग रूम। और इसका सही जवाब है बी ग्रीन रूम। जानते हैं, कल चर्च में मैंने पहली बार क्रिसमस कैरल्स गाए और आप सब तो जानते ही हैं कि मेरी आवाज तो टू गुड है। चलिए, मैं आपको ज्यादा पकाती नहीं हूँ, यहाँ पर रुकती हूँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन एंटरटेनमेंट की खबरें और भी हैं, तो फिर जल्दी वापस आ जाइएगा।
छोटे पर्दे के सितारे क्रिसमस मनाने में बिजी थे कल, वहीं हमारे हिमेश बाबू कल दिल्ली आए थे अपने नए रियलिटी शो के लिए ऑडिशंस लेने के लिए। इसकी एक छोटी सी झलक देखना चाहेंगे आप? ये लीजिए। टीवी पर छिड़ने वाली है सुरों की जंग और दो देशों के गायक आने वाले हैं आमने सामने। सहारा वन के नए रियलिटी शो में दो मशहूर गायक अपनी अपनी टीम के साथ सुर संग्राम करते दिखेंगे। भारतीय गायकों का नेतृत्व करेंगे हिमेश रेशमिया, तो पाकिस्तानी कलाकारों के लीडर होंगे गायक आतिफ असलम। सहारा वन पर आने वाला ये अनोखा रियलिटी टीवी शो है जिसमें पाकिस्तान के भी प्रतियोगी शामिल होंगे। पाकिस्तान के 3 शहरों में सुर के धुरंधर की तलाश के अलावा भारत में भी हुनर की खोज की जा रही है। मैं बस अच्छे से अच्छे सिंगर ढूंढना चाहता हूं जो हमारे देश की पहचान बने, और स्केल बहुत बड़ा है तो मिलियंस तक ये आवाज़ पहुंचेगी। वो आवाज़ जो फाइनली कंपटीशन में हिस्सा ले वो ऐसी हो जो किसी से ना मिलती हो। सुर क्षेत्र के लिए रविवार को दिल्ली में ऑडिशंस लिए गए। दिल्ली के पीतमपुरा में सुर का लोहा मनवाने करीब 10,000 प्रतियोगी इकट्ठा हुए। मेरा एक ड्रीम था कि कभी मैं इनके सामने परफॉर्म करूं, और वो मेरा ड्रीम पूरा हो गया। बस एक मन के अंदर चैलेंज है कि सर मुझे सिखाएं, इस कंपटीशन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस सर से रिक्वेस्ट है कि सर अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं और आगे तक जाऊं। सहारा वन पर ये सिंगिंग रियलिटी जल्द शुरू होगा। आशा है कि सुर के सहारे दो देशों के बीच नजदीकी और बढ़ेगी। एक बार फिर से है भारत और पाकिस्तान आमने सामने, लेकिन इस बार क्रिकेट के मैदान में नहीं बल्कि मैदान है सुरों के संग्राम का। जी हाँ, जल्द शुरू होने वाला है एक ऐसा शो जिसमें सुरों का संग्राम होने वाला है। दिल्ली से हिना कालरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। उम्मीद है हमारी आज की क्रिसमस की मस्ती आपको पसंद तो जरूर आई होगी। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैंने ये सारी मस्ती इकट्ठी की थी, लेकिन अब वक्त हो गया है आपसे बाय बाय कहने का। पर जाने से पहले आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अहेड। प्रायोजक है गाने कलर नेचुरल्स, ना झंझट ना